चलिए जी, बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके भी पेपर में आने के बहुत चांस रहते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, इसमें कुछ अलग करने को बोला है इन्होंने। वो अलग करने को क्या बोला? इन्होंने बोला कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूफ करके दिखाओ कोसेक ए प्लस कोट ए। प्रूफ करना इतना हार्ड नहीं है, पर इन्होंने एक यूनिक बात बोल दी कि यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करना है। ठीक है जी, हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। लिखा हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब कोसेक पे गौर कर लो तो वो 1 अपॉन साइन होता है, कोट पे गौर कर लो तो वो कोस अपॉन साइन होता है, यानी कि अपॉन में साइन चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है उसमें अपॉन में साइन चाहिए। हमारे पास यहाँ पे अपॉन में साइन नहीं है, तो अपॉन में साइन बनाने के लिए, या यूँ कह लो कि कोट या कोसेक बनाने के लिए हमें साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैथ्स में भेदभाव नहीं चलता, आपको जब डिवाइड करना पड़ेगा ना, आपको इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। लिख दिया हमने, डिवाइड द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन है। हर एक टर्म को हमने साइन से डिवाइड कर दिया। कोस को भी साइन से डिवाइड करा, माइनस साइन को भी साइन से डिवाइड करा, 1 को भी साइन से डिवाइड करा, फिर नीचे भी कोस को भी साइन से डिवाइड करा, साइन को भी और 1 को भी। इससे क्या होगा? इससे बैलेंस रहेगा कि हमने ऊपर भी अगर सबको डिवाइड करा है तो नीचे भी सबको डिवाइड करा है, कोई भेदभाव नहीं करा हमने, दोनों के साथ एक जैसा ही काम करा है। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? कोस अपॉन साइन कोट लिखा जाएगा, माइनस साइन अपॉन साइन आपस में कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक हो जाएगा। ऐसे ही कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख देंगे, प्लस इसको 1 लिखेंगे, सेम टर्म कैंसिल होकर माइनस 1 अपॉन साइन ए को कोसेक लिखेंगे। ठीक है जी, अब हम लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने बोली है। हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोसेक स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये कोट उधर जाके घट जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिखा जा सकता है जहाँ पे भी 1 हो, बस ये ध्यान देना है। दूसरी गौर करने वाली बात क्या है? जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसमें लगाएंगे हम प्रॉपर्टी, इस 1 की जगह लिखेंगे, पर इस 1 के सामने तो माइनस है। अगर माइनस है और एक टर्म की वैल्यू एक से ज़्यादा पुट की जा रही है, 1 की जो वैल्यू पुट करेंगे ना वो 2 है और बाहर माइनस लगा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा। जब यहाँ माइनस लगेगा ना तो यहाँ ब्रैकेट लगा के माइनस लगा देंगे, बस ये गौर करना है। तो हमने 1 माइनस लगाया, माइनस लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है, इस माइनस को तो ऐसे ही रहने दिया। इस 1 की वैल्यू पुट करने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक लिख दिया, नीचे जो लिखी हुई है वो एज इट इज़ चलती रही। ठीक है जी, और आगे गौर करते हैं। आगे गौर करा हमने, ये कोट ए ऐसे ही, ये जब माइनस अंदर जाएगा कोसेक को नेगेटिव कर देगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा। ब्रैकेट लगाने का रीज़न यही था कि वो अंदर दोनों के साइन बदलेगा। अगर आप ब्रैकेट ना लगाते और इसके बजाय बस ऐसे ही लिख देते तो वो माइनस बस यहाँ आता, इस पर फ़र्क ना डालता। ब्रैकेट लगाने की वजह से आपके दोनों सही बनेंगे। ब्रैकेट जरूर लगाना। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव के बाहर माइनस है और एक से ज़्यादा वैल्यू पुट करनी है तो ब्रैकेट लगा के पुट किया करो। ठीक है जी, साइन बदल गए। फिर मैंने इस कोट ए को और इस कोसेक को एक साथ लिख लिया। ये माइनस वाली टर्म मैंने पीछे लिख दी, प्लस वाली मैंने पहले लिख दी। ठीक है जी, इसको सही अरेंज करके लिख दिया। नीचे वाली टर्म एज इट इज़ चलती रहेगी। अब आप ये देखो कि ये कोट ए प्लस कोसेक ए तो एक यूनिट हो गई, और ये दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब है ये दोनों आपस में लिखे जाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी इनटू की फॉर्म में। ये ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको भी ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, गौर करने वाली बात अब नहीं क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और ये यहाँ से यहाँ तक इनटू में पूरी एक टर्म, ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है एक टर्म, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक दोनों ब्रैकेट इनटू में लिखे हुए हैं पूरी एक टर्म, ये वाली, ये दोनों पूरी एक टर्म। इस टर्म में भी प्लस की वजह से ही तो अलग अलग हो रहे हैं दोनों, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी एक ब्रैकेट कॉमन है, कोट प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक। अब अगर मैं इसमें से भी और इसमें से, इन दोनों ब्रैकेटों में से, इसमें से और इन दोनों ब्रैकेटों में से कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद यहाँ पर तो 1 बचेगा, ये प्लस बचेगा और ये ब्रैकेट बचेगा कोट ए माइनस कोसेक ए। अब ये दोनों ब्रैकेट की फॉर्म में आ गए। अब ये पूरा ब्रैकेट नीचे वाले पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, बस ये देखो, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर देता है। आपके पास बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूफ करना था।
क्या क्या किन किन बातों का गौर करना है इस क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 की वैल्यू निकाली तो वो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आई। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे इस माइनस की वजह से ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिया जी हमने, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस अंदर गया तो सबके साइन बदल दिए, नेगेटिव पॉजिटिव बना दिए। फिर मुझे दिखाई दिया हमने क्या करा, पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख लिया। इन दोनों में इस पॉजिटिव को पहले लिख लिया, इस नेगेटिव को बाद में लिख लिया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। इन दोनों को एक साथ लिख लिया आगे। ये दोनों ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिखाई दी तो ए माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई करी, ये ए माइनस ये इनटू में आ गया। तो जो हमने ये दोनों आगे लिखे थे ना, ये भी मैंने ब्रैकेट लगा के एक यूनिट मान ली। ये एक यूनिट क्यों? क्योंकि ये एक जैसी कॉमन दिखाई दे रही है, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला ब्रैकेट जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस बचेगा, और ये ब्रैकेट बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। ऐसा होते ही 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए बच जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे ये प्लस बचेगा, ये कोट ए बचेगा, ये माइनस कोसेक ए बचेगा। और ऐसा ही ब्रैकेट नीचे दे रखा था, वो दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को पूरे ब्रैकेट करते हैं, सिंगल सिंगल टर्म नहीं कट सकती, पूरे ब्रैकेट कट सकते हैं। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा। ये आपका आंसर है, राइट हैंड साइड के इक्वल, यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करना और उन बारीक बातों पर ध्यान देना जिन पर फोकस कराया गया है। ये वाली बात और ये कॉमन, ये जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, ये वाली बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई करी है ना, इस बात पे गौर करना। और जब यहाँ पे माइनस लगेगा ना तो ब्रैकेट लगेगा, इस बात पे गौर करना। इन छोटी छोटी बातों की वजह से ही क्वेश्चन गलत या सही हो जाते हैं। अगर आपने इन बारीक बातों पे ध्यान रख रखा है तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, जिस बात पे गौर कराया जाए बस उस पर गौर करना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में।